हरिओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज अपने चैनल पर पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत महाभारतम ग्रंथ के विराट पर्व से मैं लेकर आई हूँ जो कड़ी, वो है अर्जुन के बारे में, अर्जुन के 10 नामों के बारे में। अर्जुन को और भी नामों से जाना जाता था, तो यहाँ पर उनके 10 नामों का वर्णन आता है। और वो वर्णन क्यों, किस लिए, कब आता है, तो बंधुओं, जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया और वो महाराजा विराट के यहाँ अज्ञातवास काट रहे थे, उस समय द्रौपदी को लगातार परेशान करने के कारण, लगातार उन पर बुरी नज़र रखने के कारण कीचक का वध कर दिया भीमसेन ने। वो कीचक जो अति बलवान था, जिसे मारना संभव नहीं था और महाराज विराट का साला था। कीचक के वध के बाद उसके बंधु बांधुओं को भी भीमसेन ने मार दिया। जब कीचक के वध की सूचना कौरवों को मिली तो वो आश्वस्त हो गए कि हो ना हो पांडव राजा विराट के यहाँ ही छुप कर रह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य और कोई नहीं कर सकता है, कीचक को और कोई नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ जाकर राजा विराट के गौओं का हरण कर लिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर कुमार अपनी गौओं को छुड़ाने के उद्देश्य से युद्ध भूमि में गए और उनके सारथी जो उस समय थे वो अर्जुन थे, परंतु वृहन्नला के रूप में थे, स्त्री के रूप में थे, अर्जुन के रूप में नहीं थे। विराट ने जब क्षमा करें, विराट पुत्र उत्तर कुमार ने जब युद्ध भूमि में कौरवों की इतनी विकराल सेना देखी, भीमसेन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण, कर्ण जैसे महान योद्धा देखे, तो वह डर गया और रथ से कूदकर भागने लगा। तब अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और युद्ध करने को कहा, लेकिन विराट युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। वो बोला कि सारथी, मुझे वापस ले चलो, इन योद्धाओं से लड़ना मेरे बस में नहीं है। जब वह किसी प्रकार से भी नहीं माना, तब अर्जुन अपने जो उनका स्वरूप था उसमें आए और वो बताया उन्होंने कि मैं अर्जुन हूँ। उन्होंने अपने स्वरूप में इसलिए आए क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो चुका था और अब उनके पहचान लेने से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। परंतु उत्तर कुमार ने उन्हें अर्जुन मानने से मना कर दिया। उत्तर कुमार ने कहा कि मैंने पहले अर्जुन के जो 10 नाम सुन रखे हैं, यदि तुम उन्हें जानते हो तो बताओ, तब मैं तुम्हारी सारी बात पर विश्वास कर सकता हूँ कि तुम अर्जुन हो। तो बंधुओं, विराट पर्व के 12वें अध्याय में वर्णन आता है, जहाँ पर इस प्रकरण में वो उत्तर कुमार के ऐसा कहने पर अर्जुन अपने 10 नामों के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं अर्जुन के 10 नाम कौन कौन से हैं और क्यों हैं, और उन्हें उन नामों से क्यों पुकारा जाता है, क्यों वो नाम दिए गए हैं। अर्जुन स्वयं बताते हैं उत्तर कुमार को। प्रथम नाम तो अर्जुन है उनका। अर्जुन अपने अर्जुन नाम का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि अर्जुन शब्द के जो अर्थ हैं, वर्ण या दीप्ति, ऋजुता या समता, धवल या शुद्ध, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर चहूँ और मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति संभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ, अतः विजय पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, अतः मुझे फाल्गुन कहते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र तथा शत्रु दमन विजयी वीर हूँ, अतः देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति है। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले किरीट रखा था, अतः मुझे किरीटी कहते हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के वक्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेतवाहन है। युद्ध करते समय मैं कोई भी बीभत्स
घृणित या निंदनीय कार्य नहीं करता हूँ, अतः देवताओं और मनुष्यों में मैं बीभत्सु नाम से प्रसिद्ध हूँ। यहाँ पर जो संकलन करता है उनका कहना है कि बीभत्सु जो है नाम, ये निंदित का नाम है। बीभत्सु का अर्थ निंदित या घृणित तथा बर्बर कर्म करने वाला होता है। परंतु महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठ ने भदि कल्याणे सुखे चा इस धातु से सन प्रत्यय लगाकर बीभत्सु शब्द की निष्पत्ति मानी है। तो अर्जुन यहाँ अपना अगला नाम बीभत्सु बताते हैं। उसके बाद कहते हैं, जब मैं रण क्षेत्र में रणोन्मत्त योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूँ तब उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता, अतः वीर पुरुष मुझे विजय के नाम से पुकारते हैं। मेरा बायां और दाहिना दोनों ही हाथ गांडीव धनुष की डोरी खींचने में समर्थ हैं, अतः देवता और मनुष्य दोनों ही मुझे सब्यसाची कहते हैं। मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, अतः लोग मुझे धनंजय कहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण तथा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर एवं आकर्षक है तथा बाल्यावस्था में चित्त आकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को अति प्रिय था, अतः पिताजी ने मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा था। इस प्रकार से अर्जुन के जो नाम हमें यहाँ मिलते हैं वह हैं अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बीभत्सु, विजय, कृष्ण, सब्यसाची और धनंजय। बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।